चलिए तो श्रावण मास के महात्म्य के प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय और तृतीय अध्याय को क्रम से हमने सुन लिया। प्रथम अध्याय में सनत कुमार जी का प्रश्न है कि श्रावण मास की इतनी महिमा क्यों है, और द्वितीय अध्याय में भगवान शंकर जी उसका उत्तर देना चालू किए हैं। और द्वितीय अध्याय में उन्होंने क्रम से बता भी दिया है कि किस किस तिथि के कौन से देवता हैं और कौन सा व्रतोपवास, क्योंकि महीने भर व्रत उपवास करने का विधान भगवान शंकर ने श्रावण मास में बता दिया। अब वो सबसे पहले जो है लक्ष्य पूजन के विषय में कहे थे, और फिर पुनः आपको सुना देंगे। खैर, लक्ष्य पूजन का विधान इतना ही है, बहुत बड़ा विधान भगवान ने नहीं बताया। सबसे पहले उन्होंने एक लक्ष्य पूजन के विषय में कहा है, जिसमें लक्ष्य का अर्थ होता है लाख। तो लाख बिल्व पत्र से, लाख तुलसी पत्र से, लाख दुर्वा से, लाख चंपा के फूल से, अलग अलग विषयों से भगवान ने पूजन का विधान बताया। हाँ हाँ, सबका है। वो तो ऐसा क्या एक ही बार लाख थोड़ी चढ़ा देना, तो महीने भर में थोड़ा 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 करके व्यक्ति चढ़ा ले। तो भगवान ने कहा ये लक्ष्य पूजन का विधान है, और एक ही पूजन का विधान वो नहीं बताएंगे ना। लक्ष्य पूजन का, फिर कोटि पार्थिव का, विविध विधान वो बताएंगे पूजन का। इसी में अब वो आ गए धारणा पारणा चतुर्थ अध्याय में। धारणा पारणा, मासोपवास व्रत और रुद्रवर्ती व्रत वर्णन में सुगंधा का आख्यान। धारणा पारणा नाम का भी भगवान ने एक व्रत बताया था, तो उसको विस्तृत करेंगे कि ये है क्या। और मासोपवास व्रत के बारे में बताएंगे। रुद्रवर्ती व्रत वर्णन, रुद्र मतलब भगवान को महीने भर रुद्र की बत्ती, वर्ती मतलब बत्ती, तो रुद्र बत्ती भी महीने भर दी जाती है, और अंत में फिर उसी को, अब ये आगे विस्तृत भगवान स्वयं जो कहेंगे वही बात हम बताएंगे, अपने से कुछ नहीं कहेंगे। तो देखिए, चतुर्थ अध्याय में भगवान ही कहते हैं, सनत कुमार वक्ष्यामि धारणा पारणा व्रतम पुण्याहम वाचयेत पूर्वम आरभ्य प्रतिपत्तिनम। ईश्वर बोलते हैं, हे सनत कुमार, अब मैं धारण पारण व्रत का वर्णन करूंगा। प्रतिपदा के दिन से आरंभ करके सर्वप्रथम पुण्याह वाचन करना चाहिए। इसके बाद मेरी प्रसन्नता के लिए धारण पारण व्रत का संकल्प करना चाहिए। एक दिन धारण व्रत करें और दूसरे दिन पारण व्रत करें। धारण में उपवास और पारण में भोजन होता है। बस, बहुत बहुत बड़ा नियम नहीं है, बस यही है। मास के समाप्त होने पर व्रती को इसका उद्यापन भी करना चाहिए। उद्यापन के लिए श्रावण मास के समाप्त होने पर सबसे पहले पुण्याह वाचन कराना चाहिए। इसके बाद हे मानद, आचार्य तथा अन्य ब्राह्मणों का वर्ण करना चाहिए। तत्पश्चात पार्वती तथा शिव की स्वर्ण निर्मित प्रतिमा को जल से भरे हुए कुंभ पर स्थापित कर रात में भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए, और पुराण श्रवण आदि के साथ रात भर जागरण करना चाहिए। प्रातः काल अग्नि स्थापन करके विधि पूर्वक होम करना चाहिए, और मंत्र से तिल मिश्रित भात की आहुति देनी चाहिए। भात की आहुति, उसी प्रकार शिव गायत्री मंत्र से घृत मिश्रित भात की आहुति डाले, और पुनः षडक्षर मंत्र से खीर की आहुति प्रदान करे। तदनंतर पूर्णाहुति देकर होम शेष का समापन करना चाहिए, और बाद में ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए तथा आचार्य की पूजा करनी चाहिए। हे महाभाग, इस प्रकार उद्यापन संपन्न करके मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पातकों से मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। अतएव इस महाव्रत को अवश्य करना चाहिए। हे मुने, अब श्रावण में मासोपवास की विधि को आदर पूर्वक सुनिए। प्रतिपदा के दिन प्रातः काल इस व्रत का संकल्प करे। स्त्री हो या पुरुष,
मन तथा इंद्रियों को नियंत्रित करके इस व्रत को करे। अमावस्या तिथि को लोक कल्याण करने वाले वृषध्वज शंकर की अर्चना पूजा षोडश उपचारों से करे। तदनंतर अपनी सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र तथा अलंकार आदि से ब्राह्मणों का पूजन करे, उन्हें भोजन कराए तथा प्रणाम करके विदा करे। इस प्रकार किया गया मासोपवास व्रत मेरी प्रसन्नता करने वाला होता है। हे सनत कुमार, मनुष्यों को सभी सिद्धियां प्रदान करने वाले लक्ष्य संख्या परिमित रुद्रवर्ती व्रत के विधान को सावधान होकर सुनिए। ये समाज में अभी भी आ, है, देखने को मिलता है। लक्ष्य सही कह रहे। कहा अत्यंत आदर पूर्वक, देखिएगा, अत्यंत आदर पूर्वक कपास के 11 तंतुओं से, तंतु अर्थात रस्सी बत्ती, कपास की 11 अत्यंत आदर पूर्वक कपास के 11 तंतुओं से बत्तियां बनानी चाहिए। मतलब 11 तंतु आप पहले बनाइए, उसको एक बत्ती बनाइए, तभी तो वो लाख में जाएगा। बनानी चाहिए। ये रुद्रवर्ती नाम वाली बत्तियां मुझे प्रसन्न करने वाली। मैं श्रावण मास में भक्ति पूर्वक देवों के देव गौरीपति महादेव का इन 1 लक्ष संख्या वाली बत्तियों से निराजन करूंगा। इस प्रकार श्रावण के प्रथम दिन विधि पूर्वक संकल्प करके महीने भर प्रतिदिन शिव जी की पूजन कर कर 1000 बत्तियों से निराजन करे प्रतिदिन, और अंतिम दिन 71,000 बत्तियों से निराजन करे। अंतिम मतलब हमारे यहाँ पूर्णिमा अंतिम दिन है, और जहाँ अमांत मास है वहाँ अमावस्या अंतिम दिन है, तो उस दिन 71,000 बत्ती और नित्य 1,000 बत्ती और करे। अथवा प्रतिदिन, अब ये ना हो तो, अथवा प्रतिदिन 3,000 बत्तियां आदर पूर्वक अर्पण करे और अंतिम दिन 13,000 बत्तियां समर्पित करे। अथवा एक ही दिन सभी 1 लाख बत्तियों को मेरे समक्ष जलाए। ये कई लोग करते हैं पूर्णिमा। हाँ, प्रचुर आजकल तो मिल भी रही है। प्रचुर मात्रा में घृत में भिगोई हुई स्निग्ध बत्तियां होती हैं, वे मुझे प्रिय हैं। अर्थात उसे जलाने से पूर्व घी में बिल्कुल भिगो दिया जाए विधिवत। तत्पश्चात मुझ विश्वेश्वर का पूजन करके कथा श्रवण करनी चाहिए। सनत कुमार बोले, हे देवदेव, हे जगन्नाथ, हे जगदानंद कारक, कृपा करके आप मुझे इस व्रत का प्रभाव बताएं। हे प्रभु, इस व्रत को सर्वप्रथम किसने किया? इसके उद्यापन में क्या विधि होती है? ईश्वर बोले, हे ब्रह्मपुत्र, व्रतों में उत्तम इस रुद्र वर्ती व्रत के विषय में सावधान होकर सुनिए। यह व्रत महापुण्यप्रद, सभी उपद्रवों का नाश करने वाला, प्रीति तथा सौभाग्य देने वाला, पुत्र पौत्र समृद्धि प्रदान करने वाला, व्रत करने वाले के प्रति शंकर जी की प्रीति उत्पन्न करने वाला और परम पद शिवलोक को देने वाला है। तीनों लोकों में इस रुद्रवर्ती के समान कोई उत्तम व्रत नहीं है। इस संबंध में लोग यह प्राचीन दृष्टांत देते हैं। क्षिप्रा नदी के रम्य तट पर उज्जैनी नामक एक सुंदर नगरी थी। उस नगरी में सुगंधा नामक एक परम सुंदरी वरांगना थी। उसने अपने साथ संसर्ग के लिए अत्यंत दुस्सह शुल्क निश्चित किया था। 100 स्वर्ण मुद्रा देकर संसर्ग करने की शर्त उसने रखी थी।
अर्थात सुंदर तो थी, लेकिन क्या थी, शरीर बेचकर कमाती। और वह भी कि ये 100 स्वर्ण मुद्रा देनी होगी। उस सुगंधा ने युवकों तथा ब्राह्मणों को भी भ्रष्ट कर दिया था। उसने राजाओं तथा राजकुमारों को नग्न करके उनके भूषण आदि लेकर उनका बहुत तिरस्कार किया था। इस प्रकार उस सुगंधा ने बहुत लोगों को लूटा था। उसके शरीर की सुगंध से कोष भर का स्थान सुगंधित रहता था। वह पृथ्वी तल पर रूप लावण्य और कांति की मानो निवास स्थली थी। वह 6 रागों और 36 रागिनियों के गायन में तथा उनके अन्य बहुत से भेदों की भी गायन क्रिया में अत्यंत कुशल थी। वह नृत्य में रंभा आदि देवांगनाओं को भी तिरस्कृत कर देती थी और अपने एक एक पग पर अपनी गति से हाथियों तथा हंसों का उपहास करती थी। किसी दिन वह सुगंधा कटाक्षों तथा भौह चालन के द्वारा काम बाणों को छोड़ती हुई क्रीड़ा करने के विचार से क्षिप्रा नदी के तट पर गई। उसने ऋषियों के द्वारा सेवित मनोरम नदी को देखा। वहां कई विप्र ध्यान में लगे हुए थे तथा कई जप में लीन थे। कई शिवार्चन में रत थे तथा कई विष्णु के पूजन में तल्लीन थे। हे महामुने, उसने उन ऋषियों के बीच विराजमान मुनि वशिष्ठ को देखा। उनके दर्शन के प्रभाव से उसकी बुद्धि धर्म में प्रवृत्त हो गई। जीवन तथा विशेष रूप से विषयों से उसकी विरक्ति हो गई। वह अपना सिर झुकाकर बार बार मुनि को प्रणाम करके अपने पापों की निवृत्ति के लिए मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी से कहने लगी। सुगंधा बोली, हे अनाथनाथ, हे विप्रेंद्र, हे सर्व विद्या विशारद, हे योगीश, मैंने बहुत से पाप किए हैं। अतः हे प्रभु, उन समस्त पापों के नाश के लिए मुझे उपाय बताइए। फिर ईश्वर ने कहा, मतलब भगवान शंकर कहते हैं, हे सनत कुमार, उस सुगंधा के इस प्रकार कहने पर वे दीन वत्सल मुनि वशिष्ठ अपनी ज्ञान दृष्टि से उसके कर्म को जानकर आदर पूर्वक कहने लगे। वशिष्ठ बोले कि हे सुगंधा, तुम सावधान होकर सुनो। जिस पुण्य से तुम्हारे पाप का पूर्ण नाश हो जाएगा, वह सब मैं तुमसे अब कह रहा हूँ। हे भद्रे, तीनों लोकों में विख्यात वाराणसी में जाओ और वहां जाकर 3 लोकों में दुर्लभ महान पुण्य देने वाले तथा शिव के लिए अत्यंत प्रीतिकर रुद्रवर्ती नामक व्रत को उस उस क्षेत्र में करो। हे भद्रे, इस व्रत को करके तुम परम गति प्राप्त करोगी। ईश्वर बोले, तब, मतलब भगवान शंकर ने कहा, तब उसने अर्थात सुगंधा ने अपना धन लेकर सेवक तथा मित्र सहित काशी में जाकर वशिष्ठ के द्वारा बताए गए विधान के अनुसार व्रत किया। इस प्रकार उस व्रत के प्रभाव से वह सशरीर उस शिवलिंग में विलीन हो गई। हे सनत कुमार, इस प्रकार जो स्त्री इस परम दुर्लभ व्रत को करती है, वह जिस जिस अभीष्ट पदार्थ की इच्छा करती है, उसे निसंदेह वह प्राप्त हो जाता है। हाँ, सब कुछ नक्त व्रत ही है। आगे विधान बताएंगे अभी। हे सुब्रत, अब आप माणिक्यवर्तियों का माहात्म्य सुनिए। हे विप्रेंद्र, उन माणिक्यवर्तियों के व्रत से स्त्री मेरे अर्ध आसन की अधिकारिणी हो जाती है और महाप्रलय पर्यंत वह मेरे लिए प्रिय रहती है। अब मैं इस व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन का विधान बताऊंगा। चांदी की बनी हुई नंदीश्वर की मूर्ति पर आसीन सुवर्णमय भगवान शिव की
पार्वती सहित प्रतिमा को कलश पर स्थापित करना चाहिए और विधि के साथ पूजन करके रात्रि में जागरण करना चाहिए। इसके बाद प्रातः काल नदी में निर्मल जल में विधि पूर्वक स्नान करके 11 ब्राह्मणों सहित आचार्य का वर्ण करना चाहिए। तत्पश्चात रुद्र सूक्त से अथवा गायत्री से अथवा मूल मंत्र से घृत, खीर और बिल्व पत्रों का होम करना चाहिए। इसके बाद पूर्णाहुति होम करके आचार्य आदि की विधिवत पूजा करनी चाहिए और सपत्नीक को 11 उत्तम विप्रों को भोजन कराना चाहिए। जो स्त्री इस प्रकार से व्रत करती है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाती है। तत्पश्चात विधान पूर्वक कथा सुनकर स्थापित की गई समस्त सामग्री ब्राह्मण को दे देनी चाहिए। इससे निश्चित रूप से 1000 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में धारणा पारणा मासोपवास रुद्रवर्ती कथन नामक चौथा अध्याय पूर्ण हुआ। पंचम अध्याय व्रत का अर्थात ऐसा नहीं है कि इस रुद्रवर्ती व्रत में कि भोजन छोड़ना है। व्रत अर्थात संकल्प, यह संकल्प लेना है कि हम 1,00,000 कपास की बत्ती भगवान आपको जलाएंगे, ये व्रत है। इसमें भोजन के लिए विधान नहीं है, है ना। अगर केवल इतना ही करना है, यद्यपि पहले भगवान बोल आए हैं कि पूरे श्रावण मास किसी भी व्रत का संकल्प करे तो नक्त व्रत करना है, मतलब एक रात्रि में भोजन करना है। तो इस प्रकार भी समझ लेना चाहिए। लेकिन यहाँ रुद्रवर्ती व्रत का मतलब है वर्ती बनानी है और 1,00,000 वर्ती वो जलानी है, बत्ती। ठीक।